श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम अति सुखदाई। यह राम नाम का जप करने वाला ही जान सकता है। जिसने नाम महाराज की शरण ले ली है उसके सामने तो काल भी नतमस्तक हो जाता है। नाम जप करने वाले का कभी भी अहित नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बस जीव का एकमात्र यही कार्य है कि वह अपनी हर प्रकार की समस्या को किनारे करके केवल नाम जप पर ही अपना ध्यान दे, तो वह कुछ ही दिनों में वह खुद देखने लगता है कि उसके जीवन में नाम महाराज की कैसे कैसे कृपा होती रहती है। उसके जीवन में शांति आ जाती है। उसे हर जगह राम जी का अनुभव होने लगता है। जो भी जीव हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, अगर वह भाव के साथ निरंतर नाम जप करता रहता है तो उसका लोक और परलोक दोनों ही संवर जाता है। नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिसने अपने जीवन का आधार राम नाम को बना लिया उसे फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। राम नाम जपने वाले पर सभी देवी देवताओं की कृपा अपने आप बरसने लगती है। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। यह बात जो राम नाम का जप कर रहे हैं वही समझ सकते हैं। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब पर चैनल परिवार की सदस्य अनुपमा जी ने भेजी है। यह कथा सुनकर आप भी कहने लग जाएंगे, वाकई राम से बढ़कर राम का नाम है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अनुपमा जी ने बताया कि राम से बढ़कर राम का नाम है। यह बात एकदम सत्य है। भगवान तो हमको कर्म के अनुसार देते हैं, जबकि नाम महाराज अपनी कृपा ऐसे ही अपने भक्तों पर करते रहते हैं। गुरु जी, आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों को कष्टों से मुक्ति मिल रही है। वह राम नाम को जप करके अपने प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। नाम महाराज की कृपा का पात्र बन रहे हैं। सच में गुरु जी, इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है। मेरे पास शब्द नहीं है जो कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह आपके द्वारा दिए गए नाम का ही फल है। सीताराम नाम जप से मेरा जीवन बदल गया। मेरा पूरा परिवार खुशहाल है। गुरु जी, आज मैं अपना वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसको सुनकर लोग नाम जप नहीं कर रहे हैं वो नाम जप करने लग जाएंगे। गुरु जी, मैं देखने में सांवली सूरत की महिला हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। मेरा विवाह 2018 में हुआ था। मेरे ससुराल वाले संपन्न लोग हैं। मेरे पति ने यह विवाह किसी दबाव में किया था, जिसके कारण वह मुझसे ढंग से बात भी नहीं किया करते थे। हर बार मुझे मेरे रंग को लेकर ताना मारा करते थे। उनको गोरी रंग की लड़कियां पसंद थी। जब मैं उनसे कहती, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आपने अपना और मेरा जीवन दोनों को बर्बाद कर दिया। तो बोलते, तुमसे शादी कौन करना चाहता था अगर दबाव ना होता? जिसके कारण वह मुझसे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। मेरी सास तो फिर भी बातें करती थी, किंतु अपने बेटे का ही पक्ष लेती। कुछ समय के बाद मैं गर्भवती हुई तो 3 माह में मेरा गर्भपात हो गया। मुझ पर तो उस दिन पहाड़ ही गिर गया। मैं सोची थी यदि मेरा बच्चा हो जाएगा तो पति का प्रेम शायद मिल जाए, किंतु किस्मत में शायद पति सुख नहीं था। मेरी सास गर्भपात के बाद से तो मुझसे चिढ़ गई। आए दिन मुझसे गाली गलौज करती। मेरे माता पिता को भी गाली देती, जिससे मैं दुखी होकर अकेले में रोया करती थी और सोचती थी कि प्रभु, मेरी किस्मत में क्या लिख दिया कि केवल दुख ही दुख लिखा है क्या? मैं काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी, किंतु मेरे जीवन का अंधेरा दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने माता पिता को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उनको जब पता चलेगा तो वह टूट जाएंगे। मेरी छोटी बहन के लिए लड़का देख रहे थे, इसलिए सारा गम अपने अंदर ही समेट कर रोती रहती। मेरे पति मेरे पास आते नहीं थे। वहीं सास मुझ पर लगातार बच्चे के लिए दबाव बना रही थी कि यदि बच्चा नहीं हुआ तो तुमको रखने से क्या फ़ायदा? तुमको तलाक दिलवा कर मैं बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बोलती कि आपका बेटा मेरे पास आता ही नहीं तो बच्चा कैसे होगा? बोलती, यह मुझे नहीं मालूम। अगर बच्चा नहीं होगा तो घर से बाहर निकाल देंगे। मैं बहुत रोती थी। मैं एक बार मैके गई तो वहाँ पड़ोस में एक ज्योतिषी थे।
मैंने उनसे अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने कुछ उपाय बताए, किंतु वह उपाय करने के बाद भी मुझे कोई फल नहीं मिला। जिसने जिसने जो जो बताया वो सब किया, किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि सोचा कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन शायद प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा कदम उठाऊं। मैं यूट्यूब पर देख रही थी तो उसमें राम नाम की महिमा से संबंधित आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या के वीडियो देखे तो मुझे कुछ उम्मीद जगी। फिर मैंने आपके कई वीडियो देख डाले तो मुझे लगा कि शायद भगवान ने मुझे मेरी मुसीबतों से बाहर निकालने का तरीका बता दिया। एक दिन रात 9 बजे मैंने आपसे बातचीत करके अपने बारे में पूरा बताया तो आपने कहा, प्रारब्धवश आपको यह कष्ट मिल रहे हैं, केवल नाम जप से ही आपका सारी परेशानी अपने आप नष्ट हो जाएंगी। आपने मुझे सीताराम नाम जपने को कहा। पूरे भाव और विश्वास के साथ जपना, सारे संकट दूर हो जाएंगे नाम महाराज की कृपा से। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता था। मैं सास और पति के तानों पर ध्यान नहीं देती थी, केवल नाम जप लगातार चलता रहता। करीब 1 माह के बाद मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले कि तुम्हारा कल्याण हो। मुझे इतनी शांति मिली जिसे मैं बता नहीं सकती। निरंतर जप करने से मैंने देखा कि मेरी सास, जो कि बिना गाली दिए मुझसे बात नहीं करती थी, वह बेटा बेटा कह के बोलने लगी। गाली देना उसने बंद कर दिया। मेरे पति, जो कि कई सालों से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वह मेरे पास आकर मुझसे बातें करने लगे। मुझे लगने लगा कि नाम महाराज की कृपा हो रही है। मेरे पति ऑफिस से आते तो मुझे घुमाने ले जाने लगे और हम एक कमरे में ही रहने लगे, जिसके कारण मैं फिर से गर्भवती हो गई। आज मैं 5 माह के गर्भ से हूँ। पूरा परिवार मेरा मेरा मेरी हर चीज़ का ख्याल रखता है। मेरे जीवन का अंधेरा पूरी तरह से मिट गया। यह सब राम नाम के प्रताप से ही तो संभव हुआ है। राम नाम में इतनी शक्ति है, यह मुझे पता नहीं था। अब मैं समझ चुकी हूँ, जिसने भी नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसके जीवन में उनकी कृपा जरूर बरसेगी। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, जो आपने मुझको नाम दान देकर मेरा जीवन संवार दिया। गुरुजी, आज मुझे बहुत दिव्य दर्शन होते रहते हैं। यह राम नाम के कारण ही तो संभव हो सका। आप ऐसे ही राम नाम की अलग जलाते रहिए, जिससे लोगों के अंधेरे जीवन में उजाला भर जाए। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप नाम महाराज पर पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं तो वह कभी आपको निराश नहीं करते। आपके जीवन के सारे कष्ट वह स्वयं दूर कर देते हैं। बस भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते रहिए, जीवन बदल कर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।